हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। आज हम बात करते हैं अपने मोशन का सेकंड टॉपिक मतलब कि न्यूमेरिकल के बारे में। तो आज हम कुछ बेस्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है और पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले हम उसको क्वांटिटी को नोट कर लेते हैं, देन आगे चलते हैं। कोई पिंड है, कोई बॉडी है जो कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब विरामावस्था से चलना शुरू करता है, पहली चीज़। और अचर त्वरण, क्या लिखा है? अचर त्वरण मतलब फिक्स एक्सीलरेशन से, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चलना शुरू करता है। अचर त्वरण का मतलब होता है अचर, इसका मतलब होता है फिक्स एक्सीलरेशन से चलना प्रारंभ करता है यदि वह अपने अंतिम सेकंड में, मतलब अंतिम अपनी गति के दौरान जो अंतिम है, अंतिमवें सेकंड में कितना चलता है? कुल दूरी का 9/25, कुल दूरी का 9/25। तो आपसे टाइम पूछा है कि कितना समय लगेगा उसको पूरी गति के दौरान, क्या कैसे है। तो इस क्वेश्चन का बहुत टफेस्ट पार्ट है और इसको देखो समझना कैसे है। कोई पिंड है जो कि स्टार्ट करता है अपने स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u = 0 और अपने अंतिमवें सेकंड में, अंतिम हमें नहीं पता है ना कौन सा अंतिम हुआ, तो s ऑफ nth कह दो। अंतिमवा कह रहा है तो s ऑफ nth कर दो। अब लगाओगे क्या फॉर्मूला, u + ½ a 2n-1, अंतिमवे के लिए यही होता है। अब इसमें कहा है कि अंतिमवें सेकंड में वो कितना चलता है, कुल दूरी का 9/25। अगर कुल दूरी यस होगा तो इसका 9/25 मतलब ये यहाँ पे अंतिमवें 90वें सेकंड में कितना चलता है, कुल दूरी का n/25। तो यहाँ पे 9s/25, ये कहने का मतलब है यस का 9/25वां भाग, एस का 9/25वां भाग। देख लो ये हमने किया है, ठीक। कुल दूरी s है, सवाल में गिवन है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे 0, u की वैल्यू 0 + ½ × a और 2n-1, यही टाइम पूछा है। लेकिन अब जरा सोचो, यही ऑब्जेक्ट अगर अचर त्वरण से चल रहा है और फिक्स एक्सीलरेशन से, तो दो चीज़ का तो हमने यूज किया ही नहीं। जरा समझना, इस सवाल में कहा है ना अचर त्वरण, a का तो हमने अभी तक यूज ही नहीं किया, और क्या है, s है, कुल दूरी s है। जरा यहाँ पे दिमाग लगाओ, इस इक्वेशन में क्या ऐसा करे कि n की वैल्यू आ जाए। तो जरा देखो, यहाँ पे 9/25 लिखा है ना, और हम जानते हैं s = ut + ½ at²। दुनिया का कोई बॉडी अगर एक्सीलरेशन मोशन कर रहा है तो s = ut + ½ at² लगा सकते हो, और s के स्थान पे जैसे रखोगे ut + ½ at² तो u × t 0 बचेगा। क्या यहाँ पे ½ at² बचेगा, और इज इक्वल टू ½ a। और ये वाले टाइम को भी अगर हम इसी टर्म में n के टर्म में कर दें, मतलब चाहे इसको किसी को भी चेंज कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2t-1, वो nth सेकेंड है। कंपेरिजन करने के लिए हमने टाइम सेम वेरिएबल में चेंज कर दिया। अब देखो फ़ायदा, ½ a से ½ a गया, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे, ½ a से ½ a गया, 9t² यहाँ बच रहा है, 9t², ठीक, ऊपर वाला, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 25 दूना 50t = 50t, और 25 × 25 -25, ये इक्वेशन बचेगा। और इसको सॉल्व कर सकते हो आप, 9t² - 50t एंड -25 = 0। यहाँ से आप इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका निकल करके चला आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला या फिर कोई भी फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से टाइम t की वैल्यू निकल के चला आएगा। इस क्वेश्चन में खूबी यही थी, इस क्वेश्चन की खूबी यही थी कि आपको s ऑफ nth में कहा था, nवें सेकंड में वो कुल दूरी का 9/25, देखो तभी 9s/25, और अभी भी हमें t का रिलेशन नहीं दिख रहा था, तो कैसे दिमाग लगाते, s = ut + ½ at²। ये आपके लिए मतलब की फैक्टर था, जो इस सवाल का मेन मोड़ था एक तरीके से, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जहाँ पे थोड़ा और एक बेस्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पर लग चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है। कोई बॉडी है, कोई पिंड है, स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है, मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक। पहले 2 सेकंडों में s1 दूरी तथा अगले 2 सेकंडों में s2 दूरी चलता है, तो s1 तथा s2 में संबंध। जरा इस क्वेश्चन को गौर से समझो। कोई बॉडी है,
स्थिर अवस्था से चलना शुरू करता है और पहले 2 सेकंड में S1 दूरी और अगले 2 सेकंडों में S2 दूरी। अब यहाँ पर रिलेशन के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो ज़रा ऐसे समझते हैं। शुरू के 2 सेकंड में कितना दूरी S1 और अगले 2 सेकंड ये अगला 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में S2। अब यहीं से इक्वेशन हमारा सॉल्व होगा। सवाल में गिवन है u = 0 और एक्सीलरेशन गिवन है, गिवन मतलब उसमें माना है। अब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो लिखोगे s बराबर ut प्लस हाफ at², u 0 है यहाँ पे ख़त्म, तो S1 बराबर हाफ इंटू a इंटू टी के स्थान पे पूरा 2, ठीक है ना, 2 सेकंड पूरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से S1 की वैल्यू क्या आया, 2a आया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब ज़रा समझना, इस इक्वेशन की खूबी ये होती है, इसमें nवां सेकंड नहीं कहा है, इसमें ये नहीं कहा है कि दूसरे सेकंड में, उसने कहा है कंप्लीट 2 सेकंड, इसलिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि s ऑफ nth का फार्मूला लगे, nth नहीं बेटा, देखो 2 सेकंड में फिर अगले 2 सेकंड में, तो ये nth नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा दिमाग लगाते हैं कि अब कौन सा फार्मूला लगाएं, तो फिर से जब इसे यूज़ करोगे अगले 2 सेकंड के लिए, तो ज़रा समझना, जब आप मोशन का इक्वेशन पढ़ते हो तो वो हमारा एक ओरिजिन के रिस्पेक्ट में माना जाता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारी डिस्टेंस। तो जब अगले 2 सेकंड की बात करोगे तो आप फिर से इक्वेशन लगाओगे, ये वाला s और ये वाला s जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, फिर से ut लिखोगे प्लस हाफ at² और ये फिर 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ इंटू a इंटू, अब जब t की वैल्यू यहाँ रखोगे तो अगले 2 सेकंड के लिए खूबी क्या है, 2 रखोगे तो यही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 4 सेकंड रखोगे क्योंकि ये 2 सेकंड और ये 2 सेकंड मिलके 4 हो जाएंगे, तो इसको क्या होगा, 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16। ये क्यों 4 सेकंड रखे, आपको लॉजिक समझाता हूँ। तो ये पहले कैंसिल आउट करोगे, क्या बचेगा, 8a, यहाँ से जो यस आया वो है 8a। अब इसको नोट करो। अब जरा सा ठहरना, आपसे कहा था ना कि अगले 2 सेकंड में S2 दूरी है ना, अब जरा समझो, यहाँ से आपसे कहा है कि नेक्स्ट 2 सेकंड में S2 दूरी है ना, तो यहाँ पे S2 मत रख देना, क्योंकि जब तुम 4 सेकंड रखे हो इस सवाल में, जब तुम टाइम की वैल्यू 4 सेकंड रखे हो तो 4 सेकंड में पूरी दूरी आ गई ना, पूरी दूरी। खुद से सोचो जरा सा, जब टाइम, ये इक्वेशन क्या करता है, जो सेकंड रखते हो उसका कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट देता है। तो जब हमारा ये टोटल s है, जो ये वाला यस मैंने माना है, वो s बेटा ये होगा ना, सोचो जरा सा, क्योंकि जब तुम टाइम रखे हो, जब तुम 4 सेकंड रखे हो, 4 चौक 16, तो 4 के लिए ये पूरी दूरी आएगी ना। तो S2 क्या है, S2 है पूरे में से S1 घटाना, जो S2 है ये पूरे में से S1 को घटाना है। तो यहाँ पे पता है जब S2 लिखोगे, S2 की डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, 8a - 2a, ये आपका जवाब है। जो S2 है वो S2 - 8a है। और अब आप लिख सकते हैं S2 बराबर 8a में से 2a गया तो 6a। ये रहा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में क्या आपको रिलेशन दिख रहा है, आप बता सकते हो। ये 2a है, ये 6a है, तो हम रिलेशन लिख सकते हैं S2 बराबर 3 टाइम्स ऑफ S1। ये रिलेशन है आपका, ये रिलेशन है। इस क्वेश्चन की यही सबसे बड़ी खूबी थी कि ज़रा समझना, फिर से आई रिपीट, शुरू के 2 सेकंड का तो कोई दिक्कत नहीं था, वैल्यू रखे आ गया S1 बराबर 2a। क्यों, क्योंकि शुरू के 2 सेकंड का दूरी S1 है, नो प्रॉब्लम, लास्ट टाइम आई टिक, ठीक है ना। इसको हम एक बार टिक करके समझा देते हैं। भाई 2 सेकंड में S1 था, इसलिए यहाँ पे S1 रख दिए, डायरेक्ट आंसर आ गया। बट ये सोचो, जब अगले 2 सेकंड का रखोगे, अगले 2 सेकंड का, तो अगले 2 सेकंड का रखे तो 4 सेकंड हो गया, ये 2 और ये 2 वैल्यू रखे, तो यहाँ पे फुल डिस्टेंस मिलेगा ना बेटा। खुद से सोचो, जब आप 4 सेकंड रखेंगे तो 4 सेकंड वाली दूरी मिलेगा ना। तो इसको मैंने एक अननोन वैल्यू s मान लिया, s बराबर 8 है। तो अब मैथमेटिकली दिख रहा है S1 + S2 बराबर s है। आप खुद देख लो, S1 + S2 बराबर s है ना। तो अगर तुम S2 को लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, S2 बराबर क्या लिखोगे, s - S1। देखो यही तो मैंने किया है, यहाँ देखो ना, s के बाद मैंने क्या किया है, S2 में से ये घटा दिया है, ये देखो, ये मैंने सब्सट्रैक्ट ही किया है। तो ओवरऑल मैंने क्या किया है, डायरेक्ट 8a में से 2a घटा दिया है, तब हमने फिर S2 लिखा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन की खूबी थी, बहुत लॉजिक वाला ये ज़बरदस्त सवाल था। प्लीज़ इसको रिपीट कर लीजिएगा, बेस्ट क्वेश्चन है ये, बेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अगेन लग चुका है, इसको रीड करते हैं देन आगे चलते हैं इस पर भी। तो पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे देन सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपसे कहा हुआ है कि कोई पत्थर है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, उम्दा क्वेश्चन है, एक नंबर का। एक पत्थर है जिसकी ऊंचाई एक पत्थर को हाइट h से गिराया जाता है, ठीक है, h से गिराता है। उसी समय एक अदर पत्थर है, एक अदर स्टोन है जिसको 2h ऊंचाई तक पहुंचना है। उसकी क्षमता कितनी है? 2h ऊंचाई तक पहुंच जाता है, मतलब फेंका जाता है। एक पत्थर है, h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, उसी समय नीचे से एक पत्थर जिसकी क्षमता है 2h ऊंचाई तक, उसको फेंका जाता है। दोनों पत्थर एक दूसरे से t समय बाद मिलेंगे, यही आपको बताना है। ओवरऑल टाइम t निकालना। अब इस क्वेश्चन के जरा कंसेप्ट को समझो। आपसे कहा है कि कोई पत्थर है, यहाँ से छोड़ा जाता है, पहले छोड़ा जाता है, जरा समझना, दो पत्थर हैं, यहाँ से छोड़ा जाता है। तो जब इस पहले पत्थर की बात करोगे तो छोड़ने के केस में u बराबर 0, और सेम इसी टाइम पे एक पत्थर और है जिसको फेंका जाता है। कितने? देखो याद करो, ये कंसेप्ट मैंने जस्ट अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट की क्षमता हो अधिकतम ऊंचाई तय करने का, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो नीचे वाला जो पत्थर फेंका जाता है इसकी अत्यधिक क्षमता है 2h चले जाने की, 2h। यही उस सवाल में बोला है कि ये जो पत्थर है अधिकतम 2h दूरी तक चल सकता है, इतने वेग से फेंका गया है इसको। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ताकि यहाँ पे आंसर हमारा समझ सकें, ठीक। तो क्या है, दोनों को h ऊंचाई से छोड़ा भी जाता है। सवाल में गिवन है ओवरऑल मीनार की ऊंचाई या फिर हाइट ऑफ लेंथ जो है वो कितना है, वो h है। ये सवाल में गिवन है, h है, गिवन है सवाल में। अब चलो इसकी वेलोसिटी पहले निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh क्यों लगा रहे हैं, अब आपको समझाता हूँ। सवाल में बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जो दूसरा पत्थर फेंका जाता है ज़मीन से, इसकी क्षमता कितनी है, ये अधिकतम 2h तक जा सकता है, इस क्षमता से फेंका गया है। सवाल में क्लियरली लिखा है अधिकतम 2h तक जा सकता है। तो जब अधिकतम 2h तक जा सकता है तो अधिकतम ऊंचाई पे उसका अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा। अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है तो वेग क्या होगा? 0 इज इक्वल टू u हमें फाइंड आउट करना है, तभी तो गिवन है। u हमें निकालना है माइनस ऑफ 2g इंटू 2h। देख लीजिए यही सवाल में गिवन है 2h। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग u स्क्वायर बराबर 2 दूना 4, 4gh। और इसको हम लिख सकते हैं u की वैल्यू 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर gh, 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर gh। ये इस बॉडी का वेग है, इक्वेशन नंबर, बस समझने के लिए। ये जो नीचे से पत्थर फेंका गया था ना, स्टोन नंबर 2 जो फेंका गया था, इसका वेग गिवन है सवाल में 2 स्क्वायर रूट gh, इस वेग से फेंका जाता है। अब सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो कहा है कि ये दोनों पत्थर किस समय पर मिलेंगे, एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगे, यही आपसे कहा है। तो हम कहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें। दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम है, क्यों? क्योंकि मिलने की बात कर रहा है। अगर सवाल में मिलने की बात कर रहा है तो दोनों का टाइम पीरियड सेम रखोगे तभी तो मिलेगा। मतलब t समय में ये बॉडी ऊपर जाए और उतने ही t समय में बॉडी नीचे आए। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर पहले वाले के द्वारा चली गई दूरी h1 मान लें, h1 नहीं दिया है ना, तो अगर पहले वाले पत्थर के द्वारा चली गई दूरी h1 है तो ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन यही लगाओगे, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि छोड़ा गया है, पत्थर को छोड़ा गया है। तो h1 की वैल्यू जो आएगा, h1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी हाफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड इसको मान लो। भाई इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता है क्योंकि हमें सेम टाइम पीरियड बस पता है। तो ये h1 हो गया। अब h2 की बात करते हैं, यहाँ से h2। तो जब इस h2 को फेंका जाएगा तो यहाँ पे इक्वेशन क्या लगेगा, h2 बराबर इसका u है तो ut माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। h2 दूसरे वाले पत्थर के लिए चली गई दूरी h1। अब मैं नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसके द्वारा चला गया, मान लो, बस दिखाने के लिए मैं नोट कर दे रहा हूँ। देखो कैसे ये चला, इमेजिनेशन कर लो, नीचे वाला चला तो ये दूरी h2 है और ऊपर वाला चला तो नीचे वाला h1 है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब हमें हाइपोथेटिकली ही मानना है। तो ऊपर वाला जब चला तो वो h1 दूरी चला गया और उतने ही समय में नीचे वाला h2 दूरी चला गया। तो पहले वाले के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दूसरे वाले के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो h2 बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो इस h2 के लिए वेलोसिटी क्या है, u की वैल्यू हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ gh। देख लो ये वेलोसिटी मैंने यहाँ रख दिया।
और बगल में टी एक्स्ट्रा है तो इंटू टी और माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। अब इन्हीं दो से बस आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये बेसिक, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बस आपको समझने के लिए, ताकि जगह कम है तो इसको हम क्या करते हैं, समझने के लिए बस मिटा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये छोटा सा स्टेप हम मिटा रहे हैं क्योंकि ये वेलोसिटी में निकालना था, पहले समझा चुका हूँ। अब देखो जरा सा इस क्वेश्चन को बहुत गौर से देखो। h1 और h2 हमें पता है कि h है, आपको पता है ना, h1 प्लस h2 मिलकर टोटल हाइट h सवाल में गिवन है। आप ऐसा करो, इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली जोड़ दो, सीधा सीधा जोड़ दो h1 प्लस h2। तो जैसे आप यहाँ पे h1 प्लस h2 निकालोगे तो क्या होगा, प्लस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर से ये कट जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कट जाएंगे, तो इक्वेशन क्या बचेगा, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू ये वाली कंप्लीट वैल्यू आपकी बचेगी। तो ये वाली जब वैल्यू बचेगा तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ जी एच इंटू टाइम टी, और h1 प्लस h2 क्या है, टोटल हाइट h है, ये सवाल में गिवन है। तो h बराबर 2gh स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ पे टाइम t, यही टाइम t हमें बस निकालना था। तो t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, t को रोक लो, इसको यहाँ भेज दो, h डिवाइड बाई 2 अंडर रूट के अंदर g इंटू एच। क्लियर। तो ये हमारा हो गया क्या, नेट आंसर। अब क्या करोगे, इसको आप मैथमेटिकली थोड़ा सा दाएं बाएं कर दो, इस h को अंदर भेज दो तो h स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा एक h। तो हम इसको, वैसे हमारा यही आंसर है, एक्चुअल हमारा आंसर यही है। अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो इस h को स्क्वायर रूट के अंदर भेज दो तो 2 रह जाएगा, अंदर आपको हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर h अपॉन g, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं, बाकी ये हमारा मेन आंसर है। तो ये हमारा क्या था, इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबसूरती थी इस सवाल में कि भाई हमसे पूछा था वो टाइम पीरियड बताइए जब दोनों पत्थर मिले। लास्ट में रिपीट कर दे रहा बेटा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आपसे कहा था कि वो समय बताओ जिसमें दोनों पत्थर मिले। तो मिलने के लिए हमने एज्यूम कर लिया, नीचे से पत्थर गया यहाँ पे मिला और ये वाला पत्थर आया यहाँ पे मिला, 2 पत्थर मैंने बना दिया, ठीक है ना। तो क्या केस लगाए होंगे, पहला वाला बॉडी जब h1 चला होगा तो h1 बराबर ये समथिंग, ठीक है ना, डायरेक्ट बिल्कुल ठीक, मतलब वही इक्वेशन ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u 0 है, क्यों, क्योंकि ये फ्रीली फॉल है, ऊपर वाली वस्तु को छोड़ा गया है। क्लियर। और उसी समय में h2 चला, तो h2 के लिए सबसे बड़ी कंडीशन थी वेग निकालना, वेलोसिटी कैसे आए, ये है इनिशियल वेलोसिटी कैसे आए। तो इसी के लिए सवाल में क्लियरली गिवन था कि उस जो नीचे छोड़े गए पत्थर की वेलोसिटी है, जो नीचे छोड़े गए पत्थर की वेलोसिटी है वो अधिकतम 2h तक जाने की है, 2h तक। तो वो इक्वेशन हम रखे थे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh से, तो ये हमारा आ गया था। अब वेलोसिटी पता, तो नीचे वाले h2 के लिए क्या इक्वेशन लगाओगे, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब बॉडी नीचे से ऊपर जाता है तो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ये देख लो, वैल्यू सब्सटीट्यूट किए, ये वैल्यू आई। और हमें सवाल में गिवन है कि दोनों मिलके कितनी हाइट है, कुल मिला के मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है। तो h1 प्लस h2 मिलके h ही तो होगा। खुद ही सोचो, अगर h ऊंचाई से पत्थर छोड़े गए हैं तो h1 प्लस h2 मिलके हाइट होगा ही होगा। इसीलिए हमको हिंट मिल गया, h1 h2 जोड़ दिए, आंसर आ गया। क्लियर। तो इस क्वेश्चन की खूबसूरती, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये, ठीक है। आज के क्वेश्चन आपके सबसे बेस्ट होंगे, उम्दा लेवल के क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये आपके लिए, आप इसको एज अ आंसर भी रिमेंबर रख सकते हैं, बट इस सवाल को मैं बताता हूं। तो स्क्रीन पर आपके सवाल लग चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर आप रिमेंबर रख सकते हैं, बट देखो समझना, मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूं। ये क्वेश्चन मतलब एकदम देखा देखा आंसर है, बिल्कुल जाना पहचाना। तो इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है, पढ़ता हूँ सवाल को। कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, सीधी सड़क पर चलता है, अपनी आधी दूरी v1 से और शेष आधी दूरी v2 से। मैंने ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्ट में ही बताया था, उसी पर बेस्ड है, ठीक। बिल्कुल मेरा पहला क्वेश्चन ही यही था। कोई आदमी है, सीधी सड़क पे चलता है, अपनी आधी दूरी v1 से, दूसरी चलता है v2 से। व्यक्ति का औसत चाल बताओ। औसत चाल, कोई पर्सन है आधी दूरी, अपनी आधी दूरी चलता है v1 से और बची आधी दूरी चलता है v2 से, ठीक है ना। तो जरा सोचो, इसमें आप यक्स मानोगे तो भी आंसर सही है, लेकिन मैंने कहा था कि इसको 2s मानो तो ज़्यादा बेस्ट है। अधिकतम दूरी 2s है, तो आधा क्या हो गया, ये हो गया s और बचा हो गया s। अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1 सेकंड में। कैसे, औसत चाल, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है भाई 2s, ये श्योर है, इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए।
एवरेज स्पीड में कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे एज्यूम बस आपको करना था कि ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, जो कि सवाल में गिवन नहीं है। तो टोटल टाइम क्या लिखोगे, t1 प्लस t2, बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2s हो गया, 2s। और अब हम क्या कर सकते हैं, 2s एंड डिवाइड बाई t1 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ का टाइम पीरियड होगा s बाई v1, ठीक है ना। यहाँ का क्या होगा, s बाई v1। किस फॉर्मूले से सर, चाल बराबर दूरी बटे समय, पढ़ते हो ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय को इधर ले जाओ, चाल को इधर ले जाओ, तो लिख सकते हैं t1 इज इक्वल टू s बाई v1 एंड प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं s बाई v2। बस यही इक्वेशन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, s से s कट गया डायरेक्टली, देखो कैसे, 2s डिवाइड बाई, यहाँ से हम s कॉमन ले लें तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, यही बचेगा। तो s से s गायब। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 v2 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर आएगा v1 प्लस v2, यही आएगा, ऊपर ही आएगा, ठीक। और इन सब के ऊपर कौन बैठा है, ऊपर से 2 बैठा हुआ है ऑलरेडी, और ऊपर ऑलरेडी 2 बैठा हुआ है, 2। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो ओवरऑल 2 के साथ v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये आपका नेट आंसर हो जाएगा। भाई बस इसको सॉल्व ही करना था, s से s कैंसिल, देखो यहाँ पे s से s कैंसिल, तो 2 तो अपनी जगह रहेगा, ये वाली क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा, तो ये देखो आंसर ये हो गया, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया था, बट एक लास्ट क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप रिमेंबर रख सकते हैं। तो बेटा ये मेरे कुछ बेसिक सवाल थे, अभी मैं और सवाल आपको बताऊंगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सवाल आपको इसी तरह मिलते चलेंगे, धीरे धीरे आपको सवाल बहुत ढेर सारे मैं करवा दूंगा। तो बेसिक क्वेश्चन के साथ आप अपने कंसेप्ट को मैच्योर करो, अपने कंसेप्ट को इतना स्ट्रांग करो, बेसिक सवालों को लगाओ, कुछ छोटी छोटी 9-10 की किताब के सवालों को टच करो, ताकि जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ऑल ऑफ यू, थैंक यू।